पलिस्तान में एक बड़ा महल था। इस महल के बीच में एक बुलंद मीनार था जिसमें हर साल कुछ खास परियों को बुलाया जाता था। वहां जाकर उन्हें कोई जॉब दी जाती थी। मोनिका, जिसने इस साल जॉब के लिए अप्लाई किया था, इस बार उसका भी लिस्ट में नाम आया। इंटरव्यू के दिन वो आराम से उठी, अपने बाल बनाए, जूते पहने और महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो महल पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुल दिया। अंदर एक बड़ी कुर्सी पर परस्तान की सुप्रीम परी बैठी थी। उसके हाथ में चमकती हुई किताब थी। सुप्रीम परी ने किताब खोली और कहा, मोनिका, तुम्हारी जॉब है। जमीन पर जाओ और उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। परी ने सवाल किया, मैं अकेली कैसे ये सब करूंगी? सुप्रीम परी मुस्कुराई और बोली, तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे वर्कर्स तुम्हारे साथ होंगे। मोनिका ने अपनी नजरें घुमाई। सबसे पहले एक कुत्ता आया। उसने गर्दन हिलाई और बोला, मैं बग्गी बनाऊंगा, फूलों वाली। जब तुम जमीन पर जाओगी, मैं उसे तैयार रखूंगा। फिर 2 घोड़े अंदर आए। वो सफेद थे और उनकी दुमें चमकती थीं। उन्होंने कहा, हम बग्गी खींचेंगे, जितनी दूर जाना हो हम ले जाएंगे। फिर तितलियां आईं, छोटी छोटी, रंग बरंगी, और परी के गिर्द घूमने लगी, जैसा कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। उड़ती हुई चिड़ियां दरवाजे से अंदर आईं और उन्होंने कहा, हम तुम्हें और तुम्हारी बगी को मुसीबत में फंसे लोगों तक ले जाने का रास्ता दिखाएंगी। परी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और डांस करने लगी। सुप्रीम परी ने एक आखिरी बात कही, याद रखना, तुम्हारा काम ये नहीं कि सबको खुश रखो, तुम्हारा काम ये है कि जहाँ कोई मुश्किल में हो वहाँ पहुँचो। परी खुशी खुशी अपनी टीम के साथ महल से बाहर आई और अपनी बगी की तरफ बढ़ने लगी। परी अपनी बगी के अंदर सवार हो गई। देखते ही देखते घोड़े बगी के ओगे लग गए और कुत्ता बगी के ऊपर बैठकर बगी को चलाने लगा। चिड़िया बगी को रास्ता दिखा रही थी और तितलियां बगी के साथ साथ उड़ रही थी। ये सारा मंजर परी को बहुत ही जादुई और खूबसूरत लग रहा था। परी और उसकी टीम अपनी बगी में थे। फजा साफ थी, तितलियां हंस रही थीं, चिड़ियां आगे जा रही थीं और घोड़े खुश मिजाजी से दौड़ रहे थे। अचानक चिड़िया जोर जोर से चहचहाने लगे। परी चौंकी। कुत्ते ने एक तरफ इशारा किया, उधर देखो, वो गांव कुछ अजीब लग रहा है। परी ने नीचे देखा। गांव के ऊपर आसमान काला हो चुका था। ना सूरज की रोशनी आ रही थी, ना चांद की, जैसे किसी ने आसमान बंद कर दिया। कुत्ता बोला, ये कोई जादू है, मगर पुराना खतरनाक जादू। परी ने जादुई गोला फेंका, पोर्टल खुला और बगी जमीन पर उतरी। जब परी की बगी गांव में उतरी तो फजा बोझिल थी। हवा रुक गई थी, परिंदे खामोश थे और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। परी ने चारों तरफ देखा। गांव के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी, लंबी, मोटी बेल लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। ये कोई आम बेल नहीं थी। ये सांस ले रही थी, हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जैसे जिंदा हो। परी ने ऊपर देखा। बेल के दरमियान ऊंचाई पर एक छोटा सा किला बना हुआ था, काला और अजीब। कुत्ता आगे बढ़ा और बोला, ये बेल खुद नहीं होगी, इसे राक्षस ने जादू से बनाया है और वो इसके ऊपर बैठा सब पर नजर रखता है। परी ने अपने जादुई गोले को हाथ में लिया। हमें ऊपर जाना होगा, लेकिन राक्षस नीचे आ जाएगा अगर उसे पता चला। चिड़िया उड़कर बुलंदी पर गईं। उन्होंने जोर जोर से आवाजें निकाली। एक लम्हे बाद जमीन हिली। बैल के ऊपर से काले धुएं का बादल नीचे आया और फिर उसमें से राक्षस नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, आवाज भारी, वो गिर जाए। तुम यहाँ क्या करी हो परी? ये गांव अब मेरा है। परी पीछे हटी, मगर कुत्ता रस्सी लिए उसके साथ खड़ा हो गया। घोड़े बगी से निकलकर दोनों तरफ आ गए और तितलियां और चिड़िया भी उसके ऊपर उड़ने लगी। परी बोली, हम तुम्हें रोकने आए हैं। ये गांव तुम्हारा नहीं,
उन लोगों का है जो यहाँ रहते हैं। तो आओ, रोक लो। अचानक उसने बैल की शाखों से लंबे लंबे हाथ बनाए जो जमीन तक पहुंचने लगे। परी की टीम हरकत में आ गई। कुत्ता बैल के गिर्द दौड़ने लगा और बैल को रस्सियों से बांधने लगा। चिड़िया हवा में चक्कर लगाकर राक्षस की आंखों के सामने उड़ने लगी ताकि वो परी को ना देख सके। घोड़े ने रस्सियों को पकड़कर खींचना शुरू किया। परी ने मौका देखते ही जादुई गोला राक्षस की तरफ फेंका जो सीधा जाकर उसके दिल पे लगा और राक्षस वहीं गिर गया। कुत्ते और घोड़े ने मिलकर बैल को जड़ से उखाड़ फेंका। राक्षस की ताकत जवाब देने लगी और वो धुएं के बादल में बदलकर हवा में उड़ गया। दरवाजे खुलने लगे। लोग घरों से बाहर निकले। बच्चे दौड़ते हुए परी के पास आए। एक बूढ़ी औरत बोली, हमें लगता था कोई हमें बचाने नहीं आएगा। तुमने बेल भी हटा दी और अंधेरा भी। परी ने कहा, ये मैंने अकेले नहीं किया, मेरी टीम ने किया। सब ने टीम के लिए तालियां बजाएं। कुत्ता खुशी से दम हिलाने लगा, घोड़े सर हिलाने लगे, चिड़ियां गाने लगीं, तितलियां आसमान में उड़ने लगीं। परी बग्गी में बैठ गई और अगले मिशन के लिए उड़ गई।